सो अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चा पार्टी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा मैंने डिस्कस किया डिटेल में। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है, ऑल्टरनेंडो क्या होता है ना, ये सब चीजें बेसिक प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है अगर तुमको समझ में आ जाएंगे तो। तुमको ये ढूंढना है 5a+3b अपॉन 5a-3b। तुमको a बाई बी इज इक्वल टू 7/3 गिवन है। अब कभी भी याद रखना 5a+3b 5a-3b, कभी भी ऐसा भी कुछ होगा ना तो तुमको याद रखना है, कोई तो तुमको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी यूज करने के लिए नंबर्स लाने पड़ेंगे। अपने पास ए है, क्वेश्चन में 5a पूछा है, तो ए 5a में कैसे कन्वर्ट होगा बच्चा लोग बताओ। सो यहाँ पर मेरे पास 5a और 3b है। मेरे पास ए है, मुझे ए से 5a चाहिए। मेरे पास बी है, मुझे बी से 3b चाहिए। तो अगर मैं 5/3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5a/3b इज इक्वल टू 35/9। ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा। एग्जाम क्या लिखना है, रीजन क्या लिखना है बीच में, मल्टीप्लाइंग बाय 5/3 थ्रू आउट। ये तुमको लिखना है। अब सुनना मेरे अच्छी तरह से। अब तुम्हारे पास क्या है बच्चा पार्टी, 5a और 3b है। तुमको क्या चाहिए, 5a+3b अपॉन 5a-3b। समझो न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है जो कि वो है। तुमको क्या चाहिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे बेटा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देयरफॉर 5a+3b अपॉन 5a-3b इज इक्वल टू न्यूमरेटर +9 अपॉन न्यूमरेटर -9। तो बाय कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। ओवर थिंक नहीं करने का, बच्चे बहुत ओवर थिंक करते हैं इसमें। मैंने क्या बोला, सिंपल, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ये है प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा, therefore 5a+3b अपॉन 5a-3b विल बी इक्वल टू 35+9 कितना होता है 40। 35 - 9 कितना होता है, कितना होता है 26 होता है आई थिंक सो। फिर 2 22 जा एंड 2 13 जा, तो आंसर आ जाएगा 22/13। सबको समझा बेटा ये, देखो समझने की कोशिश करो। 2a² + 3b² अपॉन 2a² - 3b²। ए बाई बी गिवन कितना है 7/3। अब वापस दिमाग मत लगाओ, 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। 5a+3b कितना मिल जाएगा, 35/9 मिल जाएगा। इसका मैं करूँ क्या, भजिया तेलू। तुमको चाहिए 2 और 3, तुमको ये मिल गया, तो गलत है पूरा, ये स्टेप ही गलत है सब। दिमाग लगाओ थोड़ा सा सोचने का। सबसे पहले a² है तुम्हारे पास यहाँ पर, a² b² है। तो पहले तो तुमको क्वेश्चन में कैसे भी करके स्क्वायर लाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में क्या दिया है, 2a² + 3b² अपॉन 2a² - 3b²। ए बाई भी कितना दिया तुम लोगों को, कितना गिवन है 7/3। तो ए बाई बी इक्वल टू 7/3। अब सोचो दिमाग लगाओ, a² है b² है, तो अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं दो साइड। बच्चा हाँ या बोलो, स्क्वायरिंग therefore a² अपॉन b² इक्वल टू 7² अपॉन 3²। 7² कितना होता है 49, 3² 9 होता है। सबको क्लियर बैठ जाता है, क्लियर है सब लोग, नहीं देते। चलो पहले, हेलो। तो क्या आ जाएगा, therefore a² अपॉन b² इज इक्वल टू 49/9। अभी a² के साथ 2 है, b² के साथ 3 है, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2/3। और किसी भी नंबर से नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुमको आंसर ही नहीं मिलेगा। करने का मतलब है क्या, जब आंसर ही नहीं मिलेगा। a² के बाजू में 2 है, b² के बाजू में 3 है, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे। इतना सिंपल है, इतना क्या पता नहीं लोग सोचते हैं। एकदम सिंपल, 2a² अपॉन 3b² इक्वल टू 49 इंटू 2 कितना होता है 98 होता है। और 9 इंटू 3 कितना होता है 27 होता है। अब बच्चा पार्टी ये क्या है, समझो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। आंसर में क्या है
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बोलो बेटा, एवरीबॉडी टेल मी। तो अभी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तुम क्या यूज कर सकते हो, देखो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ओवरथिंक नहीं करने का, बस ऐसे बोलते जाने का। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 98 प्लस 27 करने जाओगे तो तुमको मिल जाएगा 125, उसको माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा 71, तो आंसर ये आ जाएगा तुम्हारा। रीजन लिखने का बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा, याद रखना। बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, बताओ। तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट शुड डू क्यूबिंग बोथ द साइड। क्यों, वाई? बिकॉज ए का भी क्यूब है और बी का भी क्यूब है, देयरफॉर ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू 7/3 द होल क्यूब। 7 क्यूब कितना होता है तुमको पता होना चाहिए बाय नॉलेज, 343, और 3 क्यूब 27 होता है। नहीं यकीन है तो 7 इंटू 7 करके देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके देखो। तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इज 343/27। अपने को क्या चाहिए, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अपने को चाहिए न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कौन सा प्रॉपर्टी यूज की है, ये ए क्यूब न्यूमरेटर है, बी क्यूब डिनोमिनेटर है, अपने को चाहिए न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देयरफॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो 343 माइनस 27 कितना होता है करके देखो साइड में, 316/27। कितने बच्चों का आंसर आ गया, कितने लोगों ने ट्राई किया ये होंगे? चलो भाई, सर ये एवरीबॉडी लिसन टू मी। यहाँ पर तुम जो है बच्चा, ए के बाजू में 7 है और बी के सामने 9 है, 7/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय, देखो 7a/9b इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 7 इज 27। अपने को चाहिए ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर है। अपने को चाहिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो भैया बताओ क्या करेंगे अपन। सर और फिर इधर करेंगे। सो वी विल हैव 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b, 49 प्लस 27 अपॉन 49 माइनस 27। इसको सॉल्व करो बेटा, यू विल गेट द आंसर। 49 प्लस 27 कर लो यार फटाफट। 76/49 माइनस 27 इज 22, 238 जा एंड 11 जा, तो आंसर विल बी 38/11। इधर लिखना बाय कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो, ना मार्क्स नहीं मिलेगा, बाय कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट दैट यू शुड रिमेंबर। सबको समझ में आ गया बेटा? सुनो सब जन, जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा हूँ, इफ 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 47/7 फाइंड a बाय b। पहले अपने को ये गिवन होता था, अपन ये निकाल देते हैं ऐसा कुछ स्क्वायर करके, फिर 15/4 से मल्टीप्लाई करके, कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज करके। लेकिन अब की बार ये दिया है, ये निकालना है, ए बाय बी निकालना है। तो कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएंगे बेटा, एक ही चीज याद रखने का, यूज कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो तुम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर लो, तो इसको न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या है, 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन न्यूमरेटर 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तुम लोग लग रहा होगा बड़ा बड़ा टर्म, एकदम एकदम डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है। ऊपर का प्लस नीचे का डिवाइड बाय ऊपर का माइनस नीचे का। ऊपर है 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो ये तुम्हारा न्यूमरेटर बन गया, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर बन गया। इन दोनों को ऐड करना है, क्या सबट्रैक्ट करना है, निकालना है। प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब ये देखो, ये माइनस है, चलो मैं वापस लिख देता हूँ, चलो 15a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को साथ में ले लो, 15 स्क्वायर को 15 स्क्वायर को साथ में ले लो,
अपॉन 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर, माइनस के बाद साइन चेंज हो जाती है, प्लस था तो माइनस बन गया, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। 47 प्लस 7 कितना होता है बच्चा पार्टी? 54 अपॉन 40, माइनस स्क्वायर प्लस माइनस कैंसल, प्लस 15a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर कैंसल, तो क्या बच जाएगा फाइनली? 15a स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 54 अपॉन 40। वही है ना, बराबर ना? अब देखो 15a स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर विल बी 30a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर विल बी 8b स्क्वायर, 54 अपॉन 40। अब a बाई बी निकालना है तो a और b को अलग कर दो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 54 इंटू 8 अपॉन 30 इंटू 40। 2 15 जा, 2 27 जा, 2 4 जा, 2 20 जा, 1 जा, 5 जा, 3 9 जा, 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 5 इंटू 5 25। therefore a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 25। लेकिन अपने को a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको a अपॉन बी चाहिए, तो विल टेक स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। therefore a अपॉन b विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 5। डिफिकल्ट नहीं है बेटा, एल्जेब्रा के बहुत सारे स्टेप्स तुमको यहाँ पर यूज करना है बेटा। सबजन मेरी एक बात याद रखना बेटा, एक झटके में नहीं समझेगा ये सब चीजें, तुमको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना? जैसे कि देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कट कट गया, कट कट गया, कट कट गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मिल गया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सी एवरीबडी लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन। ए बाई बी इज 3/5, तुमको 7a माइनस 3 भी निकालना है अपॉन 7a प्लस 3 भी निकालना है। ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं जो 7a माइनस 3 के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है, तो डायरेक्टली इस सम को स्टार्ट नहीं कर सकते। तुमको पहले 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b निकालना है, पहले तुमको ये निकालना है, ठीक है? और वो कैसे निकालना है? नॉर्मल मेथड से जो पहले कर रहे थे। ए बाई बी क्या है? 3/5 है। तुमको 7a के बाजू में 7 है और b के समय में 3 है, तो 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। 7a अपॉन 3b इज इक्वल टू 21 अपॉन 15। कॉम्पोनेंट एलिमेंट यूज कर दो, 7a प्लस 3b न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 21 प्लस 15 अपॉन 21 माइनस 15 बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 36 आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ 30। 1 जा 6 जा। लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b चाहिए, तो बाय इन्वर्टेंडो इन्वर्टेंडो कर दो, तो ये 6 है तो नीचे आ जाएगा और अपन 6 हो जाएगा। सबको समझा बेटा? देखो बेटा एवरीबडी, a बाई बी इज गिवन एज 3/5, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। a ऊपर है, b नीचे है, क्वेश्चन में b ऊपर है, a नीचे है, तो पहले तुम इन्वर्टेंडो करोगे, b अपॉन a विल बी इक्वल टू, फिर स्क्वायर है, स्क्वायरिंग कर दोगे तुम। अब तुम्हारा माइनस है यहाँ पर, करो नॉर्मल मेथड से करो, पहले तो कंपोनेंट एलिमेंट यूज करो, सब कुछ चलेगा तुम्हारा। लेकिन एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2a स्क्वायर है, उसका क्या बंदोबस्त करोगे? तुमको बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो मिल गया, 25/9 मिल गया, ठीक है? इन्वर्टेंडो यूज कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। लेकिन यहाँ पर b के आगे 1 है और a के आगे 2 है, तो क्या करोगे बताओ? तो यहाँ पर ऊपर 1 है, नीचे 1 है, लेकिन a के साथ 2 है, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय हाफ, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय हाफ और डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय हाफ। अच्छी तरह से लिख देना तुम लोग, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25/18।
अब कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज कर लो, बी स्क्वायर प्लस 2a² अपॉन बी स्क्वायर 1 2a², 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18। रीजन क्या आएगा? बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। याद रहेगा बेटा? 25 प्लस 18 कितना होगा? 43। 3 तो बी स्क्वायर प्लस 2a² अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a²। क्वेश्चन में लेकिन अपने को माइनस ऊपर दिया, तो क्या करोगे लास्ट स्टेप में तुम लोग? अभी इन्वर्ट एंडो कर दोगे। देखो बी स्क्वायर माइनस 2a² अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a² विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 43। समझ गया बेटा सब लोगों को? क्वालिटी क्यूब है, बी ऊपर है, लेकिन तो फिर तो क्यूब कर दो यार, सिंपल सी बात है। 9 अपॉन 125 27 अपॉन 125 आ जाएगा क्यूब करोगे तो, लेकिन बी ऊपर है तो इन्वर्टेंडो करोगे तो बी क्यूब अपॉन ए क्यूब विल बी इक्वल टू 125 अपॉन 27। रीजन आएगा बाय इन्वर्टेंडो। रीजन लिखना है, रीजन मस्ट है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर क्यूबिंग, अभी बी क्यूब है और ए के आगे 2 है तो मल्टीप्लाइंग थोड़ा हाफ भी कर दोगे, है ना? तो बी क्यूब अपॉन 2a क्यूब विल बी इक्वल टू 125 अपॉन 54। अब क्या करेंगे? हवन तो करेंगे नहीं, नॉर्मल इन्वर्टेंडो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे। देखो बी क्यूब अपॉन 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस 2a क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 125 प्लस 54 अपॉन 125 माइनस 54। रीजन आएगा बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। पूरा लिखना बेटा। देयरफॉर अब ये क्या हो जाएगा? 125 प्लस 54 179, नीचे वाला हो जाएगा 71 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस 2a क्यूब, ये आ गया। बट अपने को एग्जाम में क्या आंसर क्या चाहिए? बी क्यूब माइनस ऊपर चाहिए, तुम इन्वर्टेंडो कर दोगे वापस बाय इन्वर्टेंडो। क्या जाएगा फाइनल आंसर बेटा? बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a क्यूब, क्या हो जाएगा? 17 अपॉन 179। यह आंसर आ जाएगा। समझ गया सब लोगों को बेटा? गॉट इट?